सभी बच्चों को नमस्ते। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज़ में आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद, अंग्रेजी में जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, बहुपद x की घात 2 ऋण 49 के शून्यक होंगे। तो इसको हल करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है। x की घात 2 ऋण 49 को हम x स्क्वायर ऋण 7 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। अब देखते हैं, हम इसको दो भाग में लिख लिए, x माइनस 7 और x धन 7। x माइनस 7 को लेकर 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर 7 आता है, और x धन 7 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर ऋण 7 आता है। इस प्रकार हमारा जो उत्तर है 7 और ऋण 7, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल। हम जानते हैं योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अर्थात बी ये होगा और ए हमारा ये होगा। तो माइनस बी बाई मतलब 13/6, अर्थात ऋण 13/6 इसका उत्तर होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, बहुपद x की घात 2 धन 10x धन 24 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c बाई ए, अर्थात यहाँ पर c 24 है और a है 1, अर्थात उत्तर होगा 24/1। उत्तर होगा हमारा 24, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है चौथा, यदि एक बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक ऋण 3 हो तब k का मान ज्ञात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, k का मान ऋण 3 है, इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं। तो इस प्रश्न को हमने कुछ इस तरह से हल किया है, k ऋण 1 माइनस 3 पूरे की घात 2 धन k माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। हम 3 का वर्ग करते हैं तो जानते हैं 9 और ऋण ऋण हो जाता है धन। 9 के ऋण 1 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। 9 के 9 एकम 9 ऋण 9 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। अब हम 9 के में से 3 के को घटा देते हैं तो 6 के ऋण 9 धन 1, ये हो जाएगा 8 बराबर 0। 6 के बराबर 8, के बराबर होता है 8/6। अब हम देखते हैं कि इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, अर्थात हमने इसमें भाग दिया, 2 चौको 8 और 2 तिया 6। तो प्रश्न क्रमांक जो 4 है, 4 में हमारे पास उत्तर आ रहा है 4/3, अर्थात चौथे का उत्तर ऑप्शन है बी। एक बहुपद जिसके शून्यांक ऋण 3 और 4 हैं, तो शून्यांक हैं तो हमारा बहुपद होगा। इसके लिए हमने हल किया है, हमें मालूम है मानक समीकरण x की घात 2 ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा x धन अल्फ़ा बीटा। हमने मान को रखा x की घात 2 ऋण 3 धन 4x धन ऋण 3 गुणित 4। x की घात 2, 4 में से 3 गए, धन 1 और ये ऋण 1, तो धन और ऋण 1 और ऋण 1 का x से गुणा करेंगे तो ऋण x, 3 चौको 12 ऋण 12, अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा सी सही है। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के ए एवं बी अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। इसे अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यांक ज्ञात करना है। ये हमारे प्रश्नावली का प्रश्न है, तो हमने इसे ज्ञात करने के लिए कुछ इस प्रकार से किया है।
एक्स की घात 2 ऋण 3 एक्स की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 पूरे की घात 2 एक्स बराबर धन ऋण वर्गमूल 3। हमारे पास इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1 ए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। सी ऑप्शन इसका सही होगा। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यांक होगा। हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर यदि जीरो कर दिया जाए तो ए एक्स बराबर होगा माइनस बी, तो एक्स बराबर होगा माइनस बी बाई ए। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। बहुपद 2x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 4x धन 5 के शून्यांकों की अधिकतम संख्या होगी। देखिए, जो बहुपद की घात अधिकतम होती वही उसके शून्यांकों की संख्या होती है, अर्थात इसका उत्तर ए सही है। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघातीय बहुपदों में खालिद स्थान शून्यक होते हैं। द्विघात है अर्थात उसकी घात 2 होगी, तो इसमें 2 शून्यक होंगे। कितने? 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी में शून्यांकों का गुणनफल खाली स्थान होगा। शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। बहुपद 2x की घात 2 ऋण 7x ऋण 9 में शून्यांकों का योगफल होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, b को देख लेंगे। b है हमारे पास ऋण 7, तो ऋण 7 बटे 2, तो ऋण ऋण हो जाएगा हमारा धन 7 बटे 2, तो इसका उत्तर आएगा 7 बटे 2। यदि बहुपद x की घात 2 धन a धन 1 x धन b के शून्यांक 2 और ऋण 3 है, तब a बराबर और b बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले x के मान को रखना पड़ेगा और उसे हल करने का प्रयास। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद है अर्थात इसके 3 शून्यक होंगे। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। 2 बहुपदों का योग बहुपद होता है, बहुपद होता है। बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 4 को पृथक रूप से हल करेंगे क्योंकि इसको करने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है और यह एक लंबा प्रश्न है, इसका हल लंबा है। सही जोड़ी बनाइए। बहुपद x की घात 2 धन 11x धन 30 के शून्यांकों का योगफल। हम जानते हैं योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अर्थात 11 बटे 1 ऋण 11 बटे 1 ये होगा। x की घात 2 धन x ऋण 12 के शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल जो होगा c बाई ए अर्थात ऋण 12। बहुपद x की घात 2 धन 6x धन 9 के गुणनखंड होंगे। जब हम इनके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास x धन 3 और x धन 3 आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणनखंड करने के लिए। इसका गुणनखंड करने के लिए हम x की घात 2 धन 6x धन 9 है हमारे पास। जैसे कि सामान्य विधि है, आगे 9 से गुणा करते तो एक्स स्क्वायर और इसको लिखने का प्रयास करते हैं तो 3x धन 3x धन 9। x हम इससे कॉमन ले लेते हैं तो x धन 3 अंदर बचेगा और 3 इससे कॉमन लेंगे तो x धन 3 बचेगा। x धन 3 और x धन 3 इसके 2 फैक्टर होंगे। तो
जैसा कि इस तरह का हमारे पास उत्तर उपलब्ध है ये यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन होगा 3 ही होगा। अगला है a का मान जबकि x की घात 2 धन ax धन 2 का एक गुणनखंड x धन 1 है। तो हम x धन 1 इसका गुणनखंड है, तो हम x धन 1 जब हमारे पास गुणनखंड है इसका मतलब है कि x का मान ऋण 1 है और इस ऋण 1 मान को हम यहाँ पर रखेंगे। तो x की घात 2 धन ax धन 2, यहाँ पर x बराबर ऋण 1 रख लेते हैं। ऋण 1 की घात 2 धन a ऋण 1 धन 2, 1 की घात 2 ऋण है तो 1 हो जाएगा, ये ऋण a हो जाएगा, ये धन 2। अब देखते हैं हम क्या होता है, ये और ये जुड़ जाएंगे तो ऋण a धन 3 बराबर 0, तो ऋण a बराबर ऋण 3, तो a बराबर 3। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है ए आएगा, अर्थात चौथा। अब हम सत्य और असत्य कथने की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, यह सत्य है। द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4 के शून्यक 1 व 4 हैं। x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4 के शून्यक 1 व 4 है। अब हमें सबसे पहले इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि 4 और 1, पहले 1 रख के देखते हैं। 1 की घात 2 1 ऋण 3 ऋण 4, तो ये इसके शून्यक नहीं है, अर्थात यह असत्य है। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के y निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष के प्रतिच्छेद करता है, असत्य है, असत्य है। अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax की घात 3 bx की घात 2 धन cx धन d के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर c बाई a होगा, यह भी एक असत्य कथन है। घात 2 के किसी भी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, सत्य है। घात 2 का बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं। अब हम एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात बहुपद किस रूप में होगा? तो द्विघात बहुपद का जो स्वरूप होता है वो ax की घात 2 bx धन c के रूप में होगा। यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो तब अल्फा बीटा और अल्फा बीटा के मान क्या होंगे? तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान b बाई ए और अल्फ़ा गुणित बीटा का मान c बाई ए होगा। इसे विशेष रूप से आप याद करें, देखे होंगे कि जब भी हमने प्रश्नों को हल किया है तो हर स्थान पर इनका पुनरावृत्ति हुई है, बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। यदि प्रश्न तीसरा है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax की घात 3 bx की घात 2 धन cx d के शून्यक हों तो अल्फ़ा गुणित बीटा गुणित गामा क्या होगा? अल्फ़ा बीटा गामा मतलब होता है ऋण d बाई ए, यदि त्रिघात हो। यहाँ त्रिघात होना ज़रूरी है, त्रिघात। आशा है यहाँ तक के सारे बहुविकल्पिक प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी आवश्यक जिन बच्चों की इनकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।